रिश्ता मीठे बातों को चलना है, बाबा मेरे मन सजाया है जो तुमको पूरा करना है, बाबा मेरे मन सजाया है।
ओम शांति। सारा गेट खोल दो सामने से और उसको ले आओ। नहीं अब तो निकल गया था। फिर पहले ही रख आना था। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 21 तारीख की वाणी है। रिवाइज कोर्स है 18/1/98, 90 और 8/98। मुरली का हेडलाइन है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के बैरागी बनो। देखो प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के बैरागी बनो। बाबा कहता बच्चे क्या बनो? बेहद के बैरागी बनो। आज बाबा कहते हैं आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। बाबा कहते हैं कि बाबा को बच्चे अर्पित कर रहे थे क्या? दिल के स्नेह को। तो सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। बच्चों के स्नेह की, बाबा कहता मोतियों की मालाएं बच्चों के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। बाबा के गले में एक तरफ स्नेह की मालाएं, दूसरी तरफ बाबा कहते उल्हानों की भी मालाएं थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। बाबा ने इस वर्ष उल्हानों में क्या देखा? अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे कि हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। ब्रह्मा बाबा से कहते थे बाबा हमें भी साथ ले जाते और हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। बाबा के समान बनने का, बाबा कहते उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बाप समान बनने की इच्छा बच्चों में, बाबा कहते बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूरिहान में बहुत बच्चों का रहा। तो बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। बाबा बच्चों को वरदान दे रहे हैं समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। समान बनने के लिए बाबा कहते क्या करो? स्नेह के सागर में समा जाओ।
जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था शिवाई बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। बाबा कहता है कि बच्चे उठते बैठते बाबा के स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। तो चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। बाबा ने कहा चित्र भी रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। बाबा के स्नेह का, बाबा कहते अनुभव विशेष बच्चों ने आज किया ना, किया स्नेह। बाबा कहते स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। अगर किसी दुनिया में देखो देहधारियों का भी स्नेह होता है तो बाबा कहता है क्या होता है? सब कुछ भूल जाते हैं। न देह याद आती और न देह की दुनिया याद आती। तो स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। बाबा समझा रहे बच्चे, जहाँ मोहब्बत होती है, स्नेह होता है, वहां मेहनत नहीं होती और न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो कि स्नेह क्या करता है? मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा, बाबा कहते सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह परमात्मा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। तो स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बन, बाबा कहते माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। स्नेह ऐसी शक्ति है, बाबा कहते पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, क्या करो? बाबा कहता बच्चे स्नेह में समा जाओ। समाना आता है? बाबा पूछ रहे बच्चे क्या बाप के स्नेह में समाना आता है? कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बाबा कहते भाई अभी अंदर आए हॉल में, मुरली क्लास में बैठे तो बस बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और बाहर निकले तो खलास। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कि कोई डुबकी लगाई। क्या करते बच्चे? पानी में जैसे कोई स्नान करने जाता तो थोड़ा सा डुबकी मारी और बाहर आ गए, ऐसे ही करते हैं। थोड़ी सी डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए, समाये रहो। परम पिता परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते बच्चे परमात्म स्नेह में समाये रहो, तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। तो
तो सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? है याद? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। जब ज्ञान में आते हैं तो पहले पहले क्या मिलता है? बाबा का स्नेह, प्रेम, प्यार, पुचकार आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कहते, स्नेह में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका गायन है, स्नेह में समाये हुए रहो। बाबा कहता बच्चे मेहनत से मुक्त, तो क्या करो? परमात्म स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? पूछ रहे बाबा, स्नेह का अनुभव सबको है या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। उठाएंगे ना? सभी हाथ उठाएंगे कि सबसे ज्यादा बाबा से स्नेह मेरा है। सबने हाथ हिलाया। बाबा कह रहे सबने हाथ हिलाया, किसी ने तन का हिलाया तो किसी ने मन का हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। बाबा कह रहे बच्चे आवाज वाला हाथ नहीं उठाओ, साइलेंस वाला हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना, योग लगाते हो देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए। बाबा से योग लगाते हो तो बाबा कहता है ऐसा योग लगाओ जो देह और देह की दुनिया भूल जाए। ऐसा योग लगाते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते ऐसा योग लगाओ देह और देह की दुनिया सब कुछ। ऐसे लगता हाँ, बाबा की बात मानते हैं, है ना? तो ऐसा सब कुछ बाबा को भी भूल जाते हैं। ज्यादा याद करने के चक्कर में बाबा को भी भूल जाते हैं। इतने बाबा के याद में खो जाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते माया जीत बने। फिर बाबा ने देखो दोनों बात कही, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए। क्या ऐसे माया जीत बने? माया जीत बने मतलब बाबा की याद में बैठते बाबा ही भूल जाता, माया आ जाती है तो माया जीत कहाँ बने हैं? अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। अगर बाबा की स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो बाबा कहते बच्चे स्नेह की छत्र छाया में माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर से बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। स्नेह के सागर से बाबा कहते बाहर आते हो तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। बाबा कहते स्नेह के सागर में क्या करो? समाये ही रहो।
अच्छा, बाबा कहते समाये ही रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। ऐसा ही होता है। बाबा कहता कल देखा था ना, अच्छा तो ऐसे स्नेह में समाये हैं। अच्छा देखो बाबा कहता है, कितनी अच्छी बात बाबा ने, देखो बाबा हर एक के, वो भगवान है ना, भगवान त्रिकालदर्शी है ना, मन की जानने वाला, हर एक की, तो बाबा हर एक के मन की जानता है और उसको फिर बयां भी कर देता है दूसरे दिन। तो बाबा कहते समाये रहो, स्नेही भी कार्य करते हैं, स्नेह को भूल नहीं सकते। अच्छा, स्नेह में खोया हुआ हर कार्य बाबा कहते करता है, स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता। तो जैसे कि आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? है बाबा की याद में, एक बाबा का गीत है, बाबा तेरी याद में हम खोए खोए रहते हैं। बाबा कहते ऐसे स्नेह सहजी समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। देखो हमारी दीदी के साथ किसी का स्नेह होता है ना, वो उन्हीं जैसा बन जाता है। तो हाँ, अपने जैसा बना लेते हैं। तो बाबा कहते बाबा से हमारा स्नेह है, तो बाबा के गुण, बाबा के है ना नियम, बाबा की मर्यादा है, बाबा का जो बाबा चाहता है हम वैसे बन जाएं। ऐसे ही होगा ना, अगर बाबा से स्नेह है तो बाबा जो चाहता है ना, बाबा जो श्रीमत देता है ऐसे बन जाएं। और हम ऐसे नहीं बन रहे हैं तो फिर हम कैसे बन रहे हैं? और जैसे बन रहे हैं सोचो हमारा किससे स्नेह है। तो स्नेह सहजी समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से दिल का अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा है ना, एक एक बच्चे को सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते। बाबा हर एक बच्चे की विशेषता का वाह वाह गाते रहते। वाह मेरा अमूल्य रतन, कई बच्चे सोचते हैं, बाबा कह रहे वाह मेरा अमूल्य रतन, ओए अमूल्य रतन, ईश्वरीय विद्यार्थी, गॉडली स्टूडेंट। बाबा नहीं हो कही होगी कि अमूल्य रतन झाड़ा पड़ रहा है, बता। हाँ अच्छा, हाँ बाबा कहते हैं अमूल्य रतन कैसे बैठते हैं, अमूल्य रतन कैसे बैठते हैं? अरे तो ये तो सदा से ही चलता आ रहा है, ये थोड़ी बाबा ने कहा था अमूल्य रतन तब नहीं ठंडी थी, वो तो तब भी थी। अच्छा तो बाबा समझा रहे हैं वाह मेरा अमूल्य रतन, कई बच्चे सोचते हैं। देखो बाबा आज कितना अच्छा हर एक के मन की बात बाबा कह रहे हैं। हाँ बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं। हमारी दीदी जैसे तो सोचते हैं ना, अरे बाबा तो परम धाम में बैठा, वहां थोड़ी उसको ठंडी लगेगी, है ठंडी तो हमें यहाँ लगेगी, है। तो क्या ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं थे? हैं भाई, ब्रह्मा बाबा भी तो साकार में होकर के गए, वो भी तो विजयी बने,
तो कई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते हैं। दीदी जी बाबा क्या कह रहे हैं, देखो बाबा ने तो सब कुछ खुद करके दिखाया, नहीं दिखाया, बाबा ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। और हमसे बड़ी बड़ी दादियां हुई, दीदियां हुई, उन्होंने भी सब कुछ किया और हमने भी किया। जो हमने किया वो आप सबने कुछ नहीं किया है। हम तो इतनी भरी ठंडी में भी ठंडे पानी से ही नहा लेते थे, ठीक है। सेंटर पे हम ठंडियों के दिन में आए थे, मथुरा में रहते थे नए नए, और क्या होता था, पानी वानी गरम गरम नहीं होता था, और बाथरूम में गए बाल्टी भरी ऐसे ही डाली है। ये नहीं है कि ताजी पानी समर का पानी होता था, नल का पानी होता था, वो भी नहीं, ऐसे ही नहा लेते थे हम। और हाँ, खूब चाहे कुछ भी हो जाता था, टाइफाइड भी हो गया था, बुखार भी आता था, है ना, और नेक बुखार आया, थोड़ी देर सो गए और उठ के फिर सेवा। कभी झाड़ू पोछा नहीं छोड़ा, कभी कोई भी सेवा हमने छोड़ी नहीं। डेली रोज कपड़े भी धुलाई, प्रेस भी, सब सफाई भी, है ना, ऐसे सेवा करी। पर कभी हमें ये ऐसा लगा भी नहीं कि नहीं ठंडी है ना तो इसलिए हमें ये नहीं करना है, नहीं। हमें ऐसे लगता था कि हम सेवा करते ना, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि कुछ महसूस ही नहीं होता था, सब अच्छा लगता था सेवा करने में, बस बनना है, बस करना है। तो जहां खुशी होती है, जहां लगन होती है, जहां उमंग होता है, निश्चय होता है, वहां सब कुछ सहज हो जाता है। तो बाबा कहते वाह वाह के गाते रहते, वाह मेरा अमूल्य रतन। और देखो बताऊं, हमारी तपस्या से ज्यादा जो होते हैं ना वो आर्य समाजी, और आर्य समाजी इनके गुरुकुल होते हैं, एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ही गुरुकुल है। तो जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो सदा 12 मास ठंडे से नहर में स्नान करके आते हैं। कितनी भी ठंडी पड़ती है वो नहर में स्नान करते हैं, और फिर अपनी वो स्टडी वगैरह जो भी उनकी दिनचर्या है वो कर्म करते हैं, लेकिन वहां कभी पानी गर्म नहीं किया जाता। तो देखो हमसे भी ज्यादा उनकी तपस्या है। तो बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ सेवा करते हैं और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते। लेकिन बाप कहते जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ सूझता नहीं। बाबा को भी बच्चों के बिना कुछ सूझता नहीं, है ना। तो बाबा कहते अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया है, लेकिन यह इस समय का गायन है। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण के साथ एक एक गोपी को दिखाते हैं, ऐसे ही बाबा भी हर एक बच्चे के साथ है। गोपी बल्लभ है, गोपियों के साथ कौन है, बल्लभ बाबा है। तो अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, बाबा कहते चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, हम अनुभव कहाँ करते हैं, हम तो आराम में, थोड़ा बहुत अपने को कष्ट देना चाहते ही नहीं है, थोड़ी सुस्ती को दूर नहीं करना चाहते। हम कहते तू और आजा मेरे पास। तो बाबा कहते साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो बाबा कहते प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं,
है। बाबा प्रवृत्ति में भी घर गृहस्थी वालों के पास भी चक्कर। जीना का दरवाजा बंद करिए, कहीं बंदर अंदर आ गया हो अंदर जाओ। तो बाबा कहते बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। बाबा किस में बिजी हैं, बच्चों को समान बना के अपने साथ घर ले जाने के लिए। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बाबा बच्चों को मेहनत से मुक्त होने का विशेष वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। देखो बाबा ने क्या कहा, बच्चों की मेहनत करना, हार जीत का खेल करना बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते दृढ़ संकल्प करो कि हम आज से क्या करेंगे, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहता हो जाएंगे। बाबा कहते मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहते दृढ़ संकल्प करो, क्या मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और यहाँ से जाकर कहो क्या करें, हैं दीदी जी। यहाँ पे तो बैठ के खूब सब कुछ हांजी हांजी होती है, और जब हॉल से बाहर निकलते हैं तो बस यहाँ की यहीं रही हैं। और यहाँ से बाहर जाकर कहो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। देखो प्यारे बाबा ने कहा बाबा के पास बच्चों का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है। बाबा पूछ रहे जब से बच्चों ने जन्म लिया तो कितनी बार संकल्प किया, ये करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। बच्चे बड़े बड़े वायदे करते हैं बाबा से कि ये करेंगे, लेकिन बाबा कहता बच्चों ने पूरा नहीं किया। तो रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। बाबा कह रहे बच्चे बाबा से रूह रिहान बहुत करते हैं और बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। बाबा कहते दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, ज्यादा समय नहीं रहता, तो सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं।
आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी तक चलता है। फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल हैं बच्चों की शिकायतों के, हैं बाबा कह रहे अभी तो ढेर के ढेर फाइल हैं, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो। दीदी जी क्या करो, मुचिका हटा दो, और जिसको ऊपर कर लो, देखो इधर देख लो हमारे जैसा। अच्छा, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि यहाँ स्नेह है, वहां जानवी कुर्बान हो जाती है। कहते हैं स्नेह के लिए कि जहाँ स्नेह है, आशिक माशिक होते हैं कितने मर जाते हैं दुनिया में, वो लैला मजनू का बताते हैं उदाहरण। तो वहां जानवी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, बाबा जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते हैं। पुराना जहान कुर्बान कर दो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या कर दो, जान की बजाय पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइल बाबा कहते फाइनल डेट फिक्स करो, और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो। 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? बाबा कह रहे फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, लेकिन इसकी भी तो डेट फिक्स करो, कब तक संपूर्ण बनेंगे। इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें हैं? बाबा कहते हैं पुरुषार्थी संपूर्ण बनने की डेट बाबा फिक्स करें। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, तो बाबा क्या कहते हैं, अब शब्द कहते हैं। जो करना है क्या करो, अभी करो, अब करो। तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, हैं। बाबा देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है, बच्चे कब कब की बातों में हिरे हुए हैं। इसीलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। देखो शिव बाबा कहते बच्चे अब समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। हमारा कौन शिक्षक है, समय शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? किसको बनाएंगे हैं? तो बाबा कहते ये समय को शिक्षक बनाना, उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। देखो शिव बाबा क्या कह रहे हैं, आप बच्चे क्या करो, हैं दीदी जी? हाँ, समय का इंतजार कर रही हो, हैं? क्या कर रही हो? मुचिका लगा के नीचे नजर करके, है ना?
और तो कोई देख रहा ही नहीं है, माताएं होती है ना, तो अब माताओं को अगर सुस्ती आ रही होती है तो वो पर्दा गिरा लेती हैं, पर्दा करके फिर वो आंख बंद करके बैठी हैं, खोल के बैठी हैं, जग रही हैं, सो रही हैं, किसी को क्या पता चल रहा है वो क्या कर रही हैं। तो पढ़ाई स्टूडेंट माना सामने टीचर की तरफ ध्यान होना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। किसी से बातें करते हैं सामने तो ऐसे थोड़े नीचे देख करके बात करते हैं, इसको ऊपर करो, सामने देखो, बाबा सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है। अच्छा वाह। एक आलसी कह रहा था कि मेरे मुंह पे है ना, मेरी छाती पे बेर पड़ा है, उसको मेरे मुंह में डाल दो है। तो बाबा कहते समय को शिक्षक नहीं बनाओ, है एक कहावत में कह देते हैं। बाबा कहता समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। बाबा कहते हैं आप कौन हो? मास्टर रचता हो। आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का बैरागी आदि से अंत तक रहा। देखो प्यारे शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बेहद का बैराग्य आदि से अंत तक रहा। बाबा ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं है। ब्रह्मा बाबा की देखो क्या वर्ड थे कि ये बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं है। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूं, मैं खाता हूं नहीं। तन से भी बेहद का बैराग्य, और मन तो मन मनाव थाई, मन तो मन मना भव बाबा का थाई। धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। ब्रह्मा बाबा को कभी ये संकल्प नहीं आया कि ये यज्ञ के कार्य में मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। देखो शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात की, बाबा ने अपने लिए 1 रुपए की भी चीज यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के बैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे। ब्रह्मा बाबा के वस्त्र अंत तक एक ही प्रकार के रहे। दीदी जी हाँ तुम घूम जाओ, कोई बात नहीं, था वो तो सारा यहीं की नहीं ओरा पड़ा है इसका, है? दरवाजों को बंद कर दो। बाबा कहते एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? सब किसके लिए है? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की बैरागी वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। ब्रह्मा बाबा का
पूछ बाबा कह रहे हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन अंत तक भी क्या लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। बाबा का क्या रहा, बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा। ब्रह्मा बाबा का क्या था, एक ही लगन, सेवा सेवा सेवा, आंख खोल के सेवा। हाँ देखो नेक न्यू है फिर न्यू है जाते, नेक न्यू होते फिर न्यू है जाते, नेक पीछे है कि न्यू घूम जा, जा में क्यों घुसी जा रही है। अच्छा तो बाबा समझा रहे हैं सेवा सेवा सेवा। ब्रह्मा बाबा इतनी सेवा की है तो बाबा ने ऐसा पद पाया है, फर्स्ट ग्रेड में पहुंच गया, नंबर 1 बन गया। और हम क्या बनेंगे, तुलना कर लो आज की मुरली, रोज बाबा इतनी अच्छी अच्छी मुरली सुनाता है, आंख खोल के मुरली सुन लो, ये भी सौभाग्य है हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। तो अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। है वैराग्य वृत्ति, है बाबा कहता वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, इसी में लगा दो अंदर, अच्छा सीखता रहेगा आराम से। अच्छा तो बाबा कहते हैं बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। देखो नंगा साधु होते हैं, कितनी भी ठंडी होती है कपड़ा तन पर नहीं डालते वो, है ना। और देखो नहीं, नंगा साधु अपने जैनी नहीं होते वो, इनका कोई अखाड़ा होता है नंगा साधुओं का, नागा साधु होते हैं। और जैनी देखो नंगे पैरन चलते हैं, कभी वो पैरों में चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, मोजा सॉक्स नहीं पहनते हैं। हाँ देखी जाएगी बंजा जैनी साधु। अच्छा तो बाबा कहते हैं बताओ कैसा त्याग है, हम उनसे सीखना चाहिए, हमको है पाठ पढ़ना चाहिए कि वो भी तो संसार में रहते हैं। और जैनियों के जो फॉलोअर्स हैं, जो घर गृहस्थी वाले हैं, उनका त्याग देख लो कितना है। तो फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। हाँ जैनियों में भी तो एक दिगंबर जैनी ऐसे होते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, है ना, उनमें भी देखो ऐसे होते हैं, है ना। तो साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। है एक महात्मा है, वो जैनी महात्मा है न जाने कौन, और उन्होंने इतने सी सिद्धि प्राप्त की है कि वो बिना माचिस के जला देते हैं, है ना, दीपक जला देते हैं, वो बहुत बुजुर्ग हैं। तो पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन वो तन पे कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी कमर दुल्लर हो गई है, हाँ पर वो तब भी कपड़े नहीं पहनते हैं। विशेष साकार बेहद की वैराग्य वृत्ति, अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत हैं। बाबा कह रहे अभी तो बच्चों के सोने की जंजीरों के लगाव बहुत महीन और सूक्ष्म लगाव हैं। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है, समझते हैं ये तो होता ही है। बाबा कहते हैं ये तो चलता ही है। कई बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं सब चलता है, कह देते हैं, और फिर अपने आप को बचाने के लिए एक नई बात और बोलते हैं कि बड़े भी ऐसे ही करते हैं, सब बड़ी बड़ी दीदियां ऐसे ही करती हैं, बड़े बड़े भाई सब ऐसे ही करते हैं। अरे बड़े भाइयों ने बड़ी दीदियों ने तो इतना पुरुषार्थ कर लिया, इतना त्याग कर लिया है,
उनकी तो पुरुषार्थ उन्होंने तो बहुत कर लिया, हमारा क्या पुरुषार्थ है? अगर हम उनसे तुलना करने लगे तो हमारा तो पुरुषार्थ भी कुछ नहीं है, त्याग भी कुछ नहीं है, तो फिर हमें क्या पद मिलेगा? बाबा ने मुरली में कल कहा था, आज कहा था, दास दासियों वाली बात कही थी, हाँ, कि जा करके दास दासी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है, अनेक प्रकार के लगाव बेहद के बैरागी बनने नहीं देते हैं। शिव बाबा कहता बच्चे अनेक प्रकार के लगाव क्या करते, बेहद के बैरागी हमें बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है, यह बेहद, बाबा कहते यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है फिर मर्ज हो जाती है। समय तो बाबा कहते हैं समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाबा जानता है ना हर एक की मन की। बाबा कह रहा मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, डांटा मार के बैठ गए हैं पकड़ के इसको, पर बाबा कहते सूक्ष्म पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो बाबा कहता है वाह, बाबा ने आज क्या बात कही है। बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा हम उड़ा, बाबा से कहते बाबा हम उड़ आए उड़ आए। तो बाबा सोचते हैं तो उड़ के तो आए, पर रहेगा पहुंचे तो सोचते हैं उड़ा उड़ा तो, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या न इधर के और न उधर। बाबा ने तो आज भाई बहुत ही अच्छी बात कही है। तो बाबा कहते हैं न तो इधर के रहेंगे और न ही उधर के, है ना। उसमें फिर दुनिया में एक कहावत में कहते हैं धोबी का कुत्ता नहीं तो घर का और नहीं घाट का। तो ये दीदी जी ऐसी होगी नहीं होगी, उड़े बाबा से कहेंगे बाबा हम उड़ आए उड़ आए। क्योंकि जब बाबा की मुरली चलती है ना, तब तो बाबा के सामने हम 100% कहते हैं बाबा हम हर बात में हाँ बाबा हम ऐसे ही, हाँ बाबा, हाँ बाबा। तो बाबा कहते हैं अच्छा प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। अब देखो कईयों को तो प्रोग्राम प्रमाण तभी वैराग्य आ जाता है, कईयों को तो प्रोग्राम प्रमाण भी नहीं आता है, त्याग नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कईयों को प्रोग्राम प्रमाण, जैसे कि अब तपस्या मास चल रहा है ना, तो सब मधुबन में रेस कर रहे हैं, सब सेंटरों में रेस कर रहे हैं, सब 5 बजे से 6 बजे से आ जाते हैं, योग भट्टी करते हैं 1 घंटा, है सब जगह योग चल रहा है। ORC में भी 1 घंटा पहले योग करते हैं सभी आकर के नहा धो के, है ना, और उसके बाद मुरली चलती है, सब मुरली करते हैं और मुरली का मंथन करते हैं। सप्ताह में 1 दिन फिर वर्कशॉप करते हैं, सभी पॉइंट्स निकालते हैं, इतना अच्छा चिंतन मंथन करते हैं। तो चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को, है ना। देखो ORC की मुरली चला के देखो, पहले उनका 1 घंटा योग चलता है और 1 घंटा योग के बाद फिर मुरली चलती है, इतना अच्छा। बाबा कहते छोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई, कुछ बच्चे मोटे मोटे
लगाव से मुक्त हैं, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते। बाबा कहते हैं जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। बाबा कहता है चेक करो सूक्ष्म लगाव कहाँ कहाँ है। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। जैसे बाबा ने उदाहरण में कहा था कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो एक दादी जी भोग लगाने के लिए ऊपर वतन में गई, तो उन्होंने बताया कि ऊपर सूक्ष्म वतन में और बाबा थे एक, और वो बाबा बड़े चमकीले थे, बड़ा चमक आ रही थी, बड़ा प्रकाश तेज था। तो दादी जी ने आके बताया, दादी जी ने कहा कि बाबा आप तो यहाँ हो, पर मैंने तो आपको वतन में देखा, पर वो जो वतन वाला बाबा था ना वो बड़ा तेज था, बड़ा चमकीला था। आपने तो फिर बाबा कहता था अच्छा तो अब देख के आना, बताना उस बाबा में और मेरे में कितना अंतर है। बाबा ने पुरुषार्थ करना तीव्र कर दिया। तो यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट है। बाबा कहते हैं गिफ्ट है ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना। दीदी जी किसी का जन्मदिन होता है तो झगड़ा करती हो ना गिफ्ट देने के लिए, हैं गिफ्ट देते हैं ना, तो उन्हें मुकुट ऊपर कर लो। अच्छा बस इतना ही रहने दो, सही है, अपने आप आ जाएगा नीचे तो ये, और ज्यादा नहीं। अच्छा सुनो, अच्छा देखिए मुकुट कितना महंगा है, वैल्यूबल। अच्छा बाबा कहते छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, ये भी तो किनारा पकड़ रखा है मुकुट का, है बाबा कहता सब किनारे छोड़ दो, बीच में लगाव झुकाव छोड़ के आ जाओ। अच्छा मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह बाबा कहते उठता है। बहुत अच्छे अच्छे बाबा कहते स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। दीदी जी आज कोई संकल्प किया है? आज कोई स्व उन्नति का संकल्प किया? नहीं नहीं हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हैं। अच्छा तो बाबा कहते स्व उन्नति के बच्चे संकल्प भी बहुत अच्छे करते हैं। आज विषय टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे और रहते रहेंगे। अच्छा चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली विशेष आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में रहने वाली आत्माओं को बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, बाबा तो सदा कहाँ रहता है? दिखाएंगे। अच्छा तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो दिल में रहते हैं हर बच्चों के। बाबा कहते हैं दिल में रहते, तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार नमस्ते। आज बाबा कौन सा याद प्यार दे रहे स्वीटी? स्नेह की थालियां भर भर कर बाबा स्नेह की थालियां भर भर कर हमें याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा
अच्छा ठीक है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। आज का वरदान सुनेंगे, सुनो वरदान सुनो। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। नोट करो, डायरी कहाँ है? हाँ, ईश्वरी विद्यार्थी, संकल्प रूपी बीज को संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। सभी बोलो, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ क्या बनो? ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। देखो प्यारे शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। दीदी जी, बाबा क्या कह रहे? ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। इसीलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाती हैं। जिनके संकल्प समर्थ हैं, बाबा कहते उनकी वाणी, कर्म, बोल सब कुछ समर्थ हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो सूर्य वंश में जाना है तो पूरा करो सेंटेंस। क्या हो सकता है? क्या करना पड़ेगा? बाबा कह रहे सूर्य वंश में जाना है तो क्या करो बताओ? हाँ, और तो बाबा कहते योगी बनो, योधे नहीं। अगर सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योधे नहीं। अव्यक्त साइलेंस, डबल लाइट, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। देखो प्यारे शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बच्चे, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? बिल्कुल न्यारे प्यारे बालक सो मालिक। इन्हें उठा के यहाँ रख दे, मेरे पास लो, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक बनो। ओम शांति। तो आज प्यारे शिव बाबा की मुरली के
मधुर महावाक्य सुने। तो आज प्यारे बाबा ने अपने अनमोल महावाक्यों में हमको जीवन परिवर्तन करने वाली बहुत ही अनमोल वर्षंस सुनाए। उनको हमें अपने जीवन में धारण करना है। हम जीवन में धारण करेंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज का विचार सुनेंगे 21 जनवरी। दूसरों के अवगुण न देखना ही सबसे बड़ा त्याग है। आज का विचार दूसरों के अवगुण न देखना सबसे बड़ा त्याग है। ओम शांति। चलो सभी प्यार से बाबा को याद करें। तो चलो मुरली रिपीट करो। आज बाबा ने क्या कहा सुनाओ दीदी जी सबसे पहले। अच्छा और क्या कही बाबा ने? अंदर बाबा बैठा है दिल में। बेहद के सोने जैसी जंजीरों में बंधे हुए बच्चे, उन्हें खुद नहीं पता कि वो किसी में बंधे हुए। बाहर की मोटी मोटी बातें तो त्याग कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते सोने की जंजीरों में बंधे हुए हैं। सूक्ष्म चीजें परिवर्तन नहीं करते। बाबा से वायदे तो करते हैं, हाँ हम ये करेंगे बाबा, ये करेंगे, पुरुषार्थ ऐसे करेंगे हैं, और अंदर से बाहर निकले खलास, अंदर का अंदर ही रहा, परिवर्तन नहीं आता है। तो उसके लिए बाबा कहते दृढ़ संकल्प अंदर में हम करें कि हमें ये करना है, हमें बनना है। बच्चे गीत गाते हैं, बाबा हम उड़ते उड़ते आ रहे, उड़ी आए उड़ी आए। बीच में कहाँ चले गए? जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
है जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे ये सूरज है तो है किरण बादल है तो है पवन प्राण है तो है तन मन सात सुरों में है सरगम जो धरती है तो है सागर जल थल है तो है जीवन जीवन है तो है भगवन भगवान के समय करो सफल ऐसा कर्म करोगे वैसा पाओगे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन यही जीवन का सार है यही जीवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे शांति 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 शांति
शांति। शांति शांति। ओम शांति।